9th क्लास का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि होता क्या है, मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ। ये है क्या चीज़, मैं आपको पहले बताता हूँ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं कि ये क्या होता है कि मान लो ये है ए जो है हमारा नेचुरल नंबर है, ये हमारा नेचुरल नंबर है। और मैं आपको बता दूं ए जो है हमारा ये बेस भी है हमारा। ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ पर एम एंड एन जो है हमारा, यहाँ पे ये जो है हमारे एम और एंड, यही हमारे एक्सपोनेंट है, ये हमारे एक्सपोनेंट है। अब इसको करेंगे कैसे, देखो सबसे पहला एक क्वेश्चन है। देखो इन्हीं की मदद से ना मैं आपको ना सवाल बनाना सिखाऊंगा कि सवाल कैसे बनता है। तो सबसे पहला एक सवाल दे दिया आपको, जैसे कि बेस है हमारा ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर है n। यहाँ पे ये होगा कैसे सॉल्व, ये ना मल्टीप्लाई का साइन है, याद रखना। ठीक है, तो ए बेस हमारे ए है, जब दोनों बेस अगर सेम होता है ना तो इस तरफ इजिकल टू इस तरफ ए हमारा सिंगल हो जाएगा। अब ये जो है ना एक्सपोनेंट m प्लस n हो जाएगा। ओके, ये पहला एक्सपोनेंट हो गया। दूसरा जो है हमारा, दूसरा हमारा क्राइटेरिया दिया रहेगा कि a m ब्रैकेट के बाहर n दे रखा है। तो इस तरफ में क्या होगा कि बेस हमारा जब a है तो ये a हो जाएगा, और m और n को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो m और n को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और थर्ड कंडीशन हमारा होता है कि थर्ड एक और दे देगा, इसमें कहता है कि a m और डिवाइड में ए एन। और जब ये डिवाइड में रहता है ना तो देखो दोनों बेस क्या है, सेम है, तो बेस हमारा सेम ही रहेगा, बट ये जो डिवाइड में है ये हमारा माइनस में हो जाएगा, m माइनस एन हो जाएगा। अब फोर्थ वाला देखते हैं हमारा। अब फोर्थ में हम मान लो कि फोर्थ में आता है बेस हमारा एक है ए m और b m। अब यहाँ पे बेस क्या है, अलग अलग है, तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, a b हो जाएगा। और ये क्या है, ये दोनों सेम है, तो ये हमारा हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला हो जाएगा m हमारा सिंगल बन जाएगा। अब हमारा फोर्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या है कि a की पावर जो है -1 है। तो इस तरह के सवाल में क्या होगा ना कि ये जो बेस है ये डिनोमिनेटर में नीचे चले जाएगा, तो 1/a हो जाएगा। ठीक है, ये 1 लिया है मैंने, इसको 1 को हटाकर यहाँ पे मैं ना m कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो m है ये नीचे आएगा, बट अभी तक ये माइनस में था, डिनोमिनेटर में नीचे जाते ही ये प्लस में m हो जाएगा। तो ये हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है।